तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग की 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज़ में आज हम पहुंच गए हैं 801 से 850 क्वेश्चन पर। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हम। SSD आर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस बेस्ड ऑन विच मेमोरी टेक्नोलॉजी। जो SSD हैं वो कौन सी मेमोरी टेक्नोलॉजी से बनती हैं? वो नैनो फ्लैश से बनती है। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में एक फुट नोट अपीयर्स कहाँ होता है? फुट नोट है तो ऑब्वियसली फुट में ही होगा, यानी सबसे लास्ट में होगा, तो एंड, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज स्माइलीज विद रेफरेंस टू इंस्टेंट मैसेजेस। किसको हम स्माइलीज भी बोलते हैं? तो हम लोग इमोशंस जो होते हैं ना, स्माइलिंग इमोशंस होते हैं, इस तरह के जो होते हैं उनको स्माइलीज भी बोलते हैं और इमोशंस भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रॉपर इंटरनेट एटिकेट। इनमें से कौन सा जो है इंटरनेट एटिकेट नहीं है? यू मस्ट इंक्लूड योर नेम एट द बॉटम ऑफ ईमेल्स, ये है। यू मस्ट यूज़ एब्रीवेशन वाइजली, एब्रीवेशंस को ढंग से यूज़ करना चाहिए। अटैचमेंट नीड्स टू बी स्मॉल, अटैचमेंट भी स्मॉल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 200-400 पेजेस का अटैचमेंट भेज रहे हैं। यू कैन फॉरवर्ड अनवांटेड मैसेजेस, तो ये ही इसका आंसर है कि आप ये नहीं करना चाहिए, ये एटिकेट्स नहीं है कि आप अनवांटेड मैसेजेस किसी को भेजें। MS पावर पॉइंट व्यूज शो करता है थंबनेल फॉर्म ऑफ स्लाइड। जो सारी जो थंबनेल्स है हर स्लाइड के छोटे छोटे रूप में दिखाता है, उसको बोलते हैं हम स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन MS पावर पॉइंट 365 ड्यूरिंग ए स्लाइड शो प्रेसिंग होम की। तो आपको वो होम की कहाँ लेकर चली जाती है? जैसे ही आप स्लाइड शो चल रहा है और आप होम की प्रेस कर दें तो आपका जो शो है वो कहाँ चला जाता है? फर्स्ट स्लाइड पे चला जाता है, होम। वट विल बी द आउटपुट ऑफ, इसका आउटपुट क्या है? मैक्स जो है वो मैक्सिमम बताता है A1 में। अगर A1 से A6, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है शायद, A1 से लेके A6 तक का इसका पूरा दिखाया इन्होंने। इस तरीके से इन्होंने डाटा डाला हुआ है, जैसे A12, B20, C15। अगर इस तरीके से किया है तो इन सब में मैक्स कौन सा है? इन सब में न्यूमेरिकल में मैक्स हो जाएगा 20, तो आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाइड एरिया नेटवर्क इज ट्रू। इनमें से कौन सी वैन के लिए ट्रू है? देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ वैन नोन एज स्विच्ड वैन। सिर्फ एक ही तरीके का है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, वैन जो है ये ट्रू हो जाएगा, ये नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि स्विच्ड वैन नाम का कोई भी हमारा अभी तक तो नहीं है। इन्होंने कहा है विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वैन डाटा रेट इज़ हायर देन लैन। नो, लैन की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं और डायरेक्ट उसके अंदर डाटा ट्रांसमिशन के लिए स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन द नॉइस एंड एरर टेंड टू बी मोर इन वैन। हाँ, ये बात हो सकती है क्योंकि जो डाटा ट्रांसमिशन है वो बहुत दूर के डिस्टेंस में होता है, तो नॉइज़ और एरर्स वहाँ हो सकती है। एक बार नेक्स्ट और पढ़ लेता है, द फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ वैन इज़ वेरी हाई। हाँ, ये भी सही है कि आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो भी वैन का वो ज़्यादा है कि इतनी जल्दी अब एरर्स नहीं आते। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू MS वर्ड आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये बताना है। द शेडिंग ऑप्शन इज़ यूज टू कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफ। हाँ, शेडिंग वहाँ कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। मल्टी लेवल लिस्ट इज़ नॉट सपोर्टेड इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ये फॉल्स है। हम लोग कर सकते हैं बुलेट के अंदर वो नंबरिंग कर सकते हैं, नंबरिंग के अंदर हम लोग रोमन नंबर्स कर सकते हैं, और इवन रोमन के अंदर रोमन भी कर सकते हैं, मतलब किसी तरह से भी आप नेस्टेड लिस्ट वहाँ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग MS Excel फीचर स्कैन्स ऑल द एंट्रीज ऑफ फॉर अ कॉलम इन विच डाटा इज एंटर्ड विद अ मैच एंड फिनिशेज द एंट्री विद द यूनिक मैच दैट इज इन कॉलम। तो यूनिक मैच से कर देती है, वो क्या करती है? ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट मतलब अपने आप से वो कंप्लीट कर देती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्या करता है? टाइमिंग्स जो प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करता है और हेल्प करता है टू चेक द प्रेजेंटेशन फिट्स विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। कि जैसे अगर हमें 2 मिनट की वीडियो बनानी है तो क्या मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो 2 मिनट के उसमें टाइम फ्रेम में फिट बैठ रही है? तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं रिहर्सल से। मतलब आप साथ साथ बोलते रहें और ट्रांजिशन करते रहें, फिर आप देख सकते हैं कि आपका जो टाइमिंग सेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। 2021 में जो लेटेस्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है वो विंडोज़ 11 है। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट MS Excel के हिसाब से कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। द वर्कबुक कैन नॉट हैव लेस देन 3 वर्कशीट। ये फॉल्स है क्योंकि आपकी वर्कबुक में मिनिमम जो है 1 वर्कशीट होनी ज़रूरी है, उसके बाद आप कितनी भी ऐड कर सकते हैं।
द फर्स्ट वर्कशीट ऑफ MS एक्सेल वर्क को कैन नॉट बी रीनेम्ड, ये भी फॉल्स है हमारे, हम उसको रीनेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन तो यहाँ दोनों का आंसर हो जाएगा फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गिव अ नेम टू द IP एड्रेस सो दैट द यूज़र कैन लोकेट अ कंप्यूटर बाय नेम विद रेफरेंस टू द इंटरनेट। तो ये एक नाम दिया जाता है, ये हमारा कौन देता है, आपका डोमेन नेम सिस्टम देता है, हर सिस्टम को एक यूनिक नेम देता है जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं ताकि वो उसे आइडेंटिफाई कर सकें। MS एक्सेल 365 में सेल रेफरेंस $C4 किस क्या कहते हैं, तो ये एब्सोल्यूट कॉलम है और रो जो है रो आपकी रिलेटिव है, तो क्या हो जाएगा, सीधा ये आ जाएगा एब्सोल्यूट कॉलम एंड रो। ठीक है, द कंप्यूटर लैंग्वेजेस नेमली एडा, बेसिक एंड C++ बिलोंग्स टू, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ये सारी आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं कि इनमें एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इन इंटरनेट आर्किटेक्चर इज़ नॉट अ डोमिनेंट कंपोनेंट इन डाटा ट्रांसमिशन, कौन सा इनमें से डाटा ट्रांसमिशन के लिए एक प्रमुख घटक नहीं है, तो प्रमुख घटक कौन सा नहीं है, आपका DNS जो है वो नहीं है, बाकी TCP IP UDP ये तीनों होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द चेंजिंग माउस प्रॉपर्टी, माउस प्रॉपर्टीज़ अगर हम विंडो 10 में चेंज करते हैं तो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो ट्रू पूछा है इन्होंने। द कर्सर स्पीड ऑफ माउस कैन नॉट बी चेंज, गलत, हम चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द फंक्शन ऑफ लेफ्ट माउस बटन टू ओपन द कंटेक्स्ट ऑफ मेन्यू, टू ओपन द कंटेक्स्ट मेन्यू, तो दोनों ही आंसर गलत हो जाएंगे, तो बोथ A and B आर नॉट ट्रू। नाइदर A और B, सॉरी D ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर A और B। तो 19 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन मेन्यूज में बी यूज टू इंसर्ट अ पिक्चर इन अ स्लाइड, कौन सा हो सकता है, एनिमेशन और इंसर्ट, तो हम जो है वो इंसर्ट से भी कर सकते हैं, एनिमेशन से हम मूविंग पिक्चर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इमेज हम स्टिल इमेज उसको नहीं बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज पार्ट ऑफ पेज सेटअप, कौन सी फॉलोइंग कमांड में से पेज सेटअप मेन्यू का पार्ट है, तो वो हमारा ओरिएंटेशन है। देखो ओरिएंटेशन में हम करते हैं ना लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन है, पेज कलर बॉर्डर और वाटर मार्क हमारे मेन ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार, पावर पॉइंट के जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसके लिए ट्रू कौन सी है, कि बाय डिफ़ॉल्ट इट कंटेन्स द ओपन सेव न्यू एंड स्लाइड शो कमांड, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, यही ट्रू है इसके लिए, बाकी सब गलत है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ वेब सर्च इंजन, वेब सर्च इंजन का कंपोनेंट क्या है आपका, तो इसका जो है वेब ब्राउज़र भी है, वेब सर्च इंजन का जो है वो है घटक वेब क्रॉलर, जो वेब में जाके क्रॉल करता है, सर्च करता है, आपके लिखे हुए टेक्स्ट को मैच करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर ट्रू अबाउट मूरेज लॉ, मूरेज लॉ के बारे में इनमें से क्या ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ए चिप वुड बी हाफ्ड एवरी 2 ईयर, जो चिप की कॉस्ट है वो हर 2 साल में जो है वो आधी हो जाती है, यही ट्रू है। द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर वुड बी डबल, ऐसा नहीं होता है, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ने के साथ साथ हम लोग जो है स्पेस कम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब, कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब के लिए सही है, तो द HTTP प्रोटोकॉल इज़ यूज टू एक्सेस द वेब पेज, ये वाली बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट प्रिंटिंग इन MS एक्सेल 2007, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है, तो हमारी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल प्रिंट सारा डाटा करता है करंट वर्कशीट का, यस ये ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल प्रिंट ऑल डाटा ऑफ ऑल वर्कशीट ऑफ द करंट वर्कबुक, नहीं, जिस करंट वर्कशीट पे होगा पहले उसी का डाटा प्रिंट करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिंट नॉन कंटीजियस रेंज ऑफ सेल, ये भी गलत है, हम कर सकते हैं सेलेक्ट करके अलग अलग कंटीजियस रेंजेस को, नॉन द रेंज ऑफ सेल फॉर प्रिंटिंग कैन नॉट बी सिलेक्टेड, ये भी हम कर सकते हैं, तो यानी ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। URL है दिया हुआ, इसमें से कौन सा पार्ट है जो रेफर्स टू द वेबसाइट, वेबसाइट को करता है, तो ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन .com, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ये पार्ट में हम वेबसाइट कंटेन होती है। MS Word 365 द कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए हमारा हो जाएगा Ctrl+F2, Ctrl+F2। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कौन सा यूज़र करता है, तो वो आपका
विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी जो है वो करता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़। कौन सी फीचर है एमएस वर्ड की जो ऑटोमेटिकली करेक्ट करती है कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्ड? तो वो हो जाएगी आपकी ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट फीचर है वो करती है। कैरिंग आउट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल शो अ शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग अ स्लाइड शो? स्लाइड शो करते हुए आपको एक शॉर्टकट मेन्यू दिखाई देता है। वो कैसे दिखाई देता है? वो आपका दिखाई देता है बाय राइट क्लिकिंग ऑन द करंट स्लाइड। राइट क्लिक करते ही एक पॉपअप मेन्यू आपको दिखाई देता है। कौन सी स्टेटमेंट है फॉल्स है इसमें एमएस एक्सेल के उसमें? तो पढ़ते हैं एक बार। डाटा इज अरेंज्ड इन कॉलम एंड रो, ये तो ठीक है। ऑन अ वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड इन कॉलम चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ आइटम विद मल्टीपल डाटा सीरीज, ये थोड़ा गलत लग रहा है, एक बार आगे पढ़ लेते हैं। लाइन चार्ट जो है वो कॉन्टीन्यूस डाटा दिखा सकता है, हाँ दिखा सकता है ओवर टाइम। बार चार्ट क्या करता है? कंपैरिजन दिखाता है इंडिविजुअल आइटम में, हाँ। तो यानी आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन की पाई चार्ट है। पाई चार्ट क्या होता है? हमारा जो सर्कुलर डाटा होता है वो होता है, उसमें मल्टीपल डाटा सीरीज़ नहीं हो सकती हमारी। मल्टीपल आइटम्स को हम एक पूरे 360 डिग्री में डिवाइड करते हैं। ए फुटनोट इज़ एन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट कहाँ होता है? वो हमारा बॉटम ऑफ द पेज होता है। फुटनोट हमेशा बॉटम ऑफ द पेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रैम के लिए रैम के लिए क्या कहा जाता है? हमारा नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब ब्राउजिंग विच आइकन इज प्रेजेंट टू द रिप्रेजेंट द फेवरेट फोल्डर? फेवरेट फोल्डर जो होता है वो उसको क्या कहा जाता है? मतलब कौन सा आइकन उसको करता है? तो स्टार आइकन है, जो इस तरीके से स्टार होता है, जो होलो स्टार होता है वो दिखाई देता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं? फेवरेट्स को ऐड कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ओनली टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंट, ये तो रॉन्ग है। अ स्माइली इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशन, ये सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। स्माइली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इमोजीज का, तो ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन मेन्यू आइटम ऑफ एम एस वर्ड 2000 कंटेन्स द फुटनोट एंड एंड नोट कमांड? फुटनोट और एंड नोट कमांड है जो वो हमारी कहाँ होती है? वो हमारी होती है रेफरेंसेस में। ओके, एम एस एक्सेल की वर्कशीट में सपोज एक सेल है A1 से लेके A20 तक, स्टोर करता है नेम ऑफ 20 पर्सन। इनमें से कौन सा एम एस एक्सेल का फॉर्मूला काउंट करेगा नंबर ऑफ पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए एंड एंड विद आई? तो एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो काउंट इफ़ ही आएगा। काउंट इफ़ ए, तो देखो इसके अंदर क्या होगा? फर्स्ट लेटर ए होना चाहिए, तो फर्स्ट लेटर हो गया ए, ये नहीं आएगा, स्टार नहीं आएगा, मतलब उससे पहले नहीं आ सकता स्टार। तो फर्स्ट लेटर तो हो गया ए, ठीक है। उसके बाद ये पूरा इसके अंदर ये प्रिंट नहीं है, ये इस तरीके से आएगा। काउंट इफ़ A1, ये डबल कोट्स में हम लोग सर्च करेंगे ए, फर्स्ट लेटर ए होना चाहिए, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, स्टार हो सकता है, और उसके बाद लास्ट में एफ होना चाहिए, और फिर डबल कोट्स बंद, इस तरीके से आएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन मुझे ऐसा दिख नहीं रहा, शायद मिसप्रिंट है, ठीक है। 838 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? कौन सी होती है? एक निबल 6 बिट्स की नहीं होती है, 4 बिट्स की होती है। तो यही हमारा आंसर है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट? टेम्पलेट इन पावर पॉइंट में जो टेम्पलेट होते हैं, कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं? हम लोग करेंगे ऑफिस बटन पे जाके क्लिक करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन न्यू, इंस्टॉल्ड टेम्पलेट पे जाएंगे, सीधा इंस्टॉल टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाता है, सिलेक्ट करेंगे टेम्पलेट और क्रिएट करेंगे प्रेजेंटेशन, तो बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका सेल B1 के पास ये सब डाटा है, फॉर्मूला है वेयर सेल A1 स्टोर 55, A1 के अंदर 55 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी आउटपुट ऑफ सेल B1? अब A1 उसका B 55 है, क्या पहली कंडीशन ट्रू हो रही है? A1 बड़ा है 80 से? नहीं है। क्या A1 छोटा है 60 से? हाँ छोटा है, तो क्या हो जाएगा? BC, तो यानी आंसर आ जाएगा BC हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर। CPU के मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, इनमें से कौन सी फुल फॉर्म है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका बी हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट? अलाइनमेंट के लिए क्या कौन सी स्टेटमेंट है जो वो गलत है? तो हमारी जो है यही है फर्स्ट कि Alt+L शॉर्टकट की है अलाइन करने के लिए, नहीं, शॉर्टकट की जो हमारी है
तो राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल आर है, लेफ़्ट के लिए कंट्रोल एल है, और बीच में नॉर्मल लेआउट के लिए आपकी है कंट्रोल प्लस ई। तो ऑल्ट वाली जो है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन फॉरवर्डिंग एन ईमेल, ईमेल भेजने के टाइम इनमें से क्या गलत है? न्यू मैसेज कैन नॉट बी एडेड इनटू फॉरवर्डेड ईमेल मैसेज, ये गलत है। आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली यही ऐड आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। बिसाइड्स द ओरिजिनल अटैच फाइल सम न्यू फाइल मे बी अटैच टू अ फॉरवर्डेड मेल, हाँ हम नई फाइल भी ऐड कर सकते हैं। ईमेल मे बी फॉरवर्डेड आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली, ये भी हो सकता है ऑटोमेटिकली। जो आपके पास कंपनीज़ की मेल आती हैं, एक साथ लाखों लोगों को मेल जाती है, वो ऑटोमेटिक मेल होती है। एक मेल है कैन बी फॉरवर्डेड टू मैनी पर्सन, ये भी सही है, तो यानी ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़ NT जो है वो ओरेकल ने बनाया था, ये ठीक है। विंडोज़ NT जो है 1987 में आया था, ये भी ठीक है। विंडोज़ 10 जो है वो कब रिलीज़ हुआ था? 2010 में, ये ठीक है। विंडोज़ NT सपोर्ट प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, वो मल्टीटास्किंग को नहीं सपोर्ट करता। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इट यूज टू स्लाइड शो? स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम लोग F5 का प्रेस करते हैं और वो फर्स्ट स्लाइड से ही आपका जो है शो स्टार्ट करता है। उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सर्च इंजन के लिए सही है? तो कि गूगल सर्च इंजन जो ओरिजिनली है उसको बैकरप बोला जाता था, यही बात इसके लिए सही है। बाकी जो है ये गलत है। आस्क बिंग वॉज डेवलप्ड बाय एप्पल, नो। अल्टा विस्टा माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। आस्क 2005 में नहीं आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ यूज टू चेंज टाइम फ्रॉम 24 आवर्स से 12 आवर फॉर्मेट में करना हो तो आप क्या करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे? उसके लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है स्टार्ट के बाद सेटिंग्स के बाद डेट एंड टाइम। देखिए टाइम एंड लैंग्वेज कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेटिंग्स के बाद सीधा डेट एंड टाइम होता है, डेट और डेट के टाइम नहीं होता। तो स्टार्ट सेटिंग और टाइम एंड लैंग्वेज कुछ नहीं होता, तो यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। स्टार्ट सेटिंग डेट एंड टाइम, फिर चेंज डाटा फॉर डेट फॉर्मेट। तो यहाँ पर एक चीज़, सॉरी, टाइम एंड लैंग्वेज भी हो सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। स्टार्ट सेटिंग टाइम एंड लैंग्वेज रीजन और फिर डेट फॉर्मेट चेंज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट मेन्यू इज यूज टू शो द कंटेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम द लोअर सेल टू अपर राइट डायरेक्शन? जो अलाइनमेंट है उसके लोअर लेफ्ट कोट को अपर राइट डायरेक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? आप सीधा जो है वो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाके डायरेक्शंस में करेंगे, तो वहाँ जाके ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का वो जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह आपके डॉलर साइन लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द एड्रेस ऑफ रेंज फर्स्ट 5 सेल ऑफ फर्स्ट कॉलम? फर्स्ट कॉलम होता है हमारा ए की रेंज A1 से लेके A5 तक होती है। इसको करने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए? तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर ए प्रिंट नहीं है, वो लगा लीजिएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि 18-19 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रमोट इट। थैंक यू।